सोशल मीडिया पर आजकल जैसलमेर को लेकर यहाँ होने वाले विशेषता डेजर्ट कैंप और वहाँ होने वाली गतिविधियों के कारण काफ़ी चर्चा में है। पर जैसलमेर सिर्फ डेजर्ट कैंप के लिए ही विख्यात नहीं है। यहाँ का इतिहास, यहाँ के पीले पत्थर के किले और हवेलियाँ अपनी अद्भुत बनावट और नक्काशी के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें इन पीले पत्थरों की इमारतों को सुनहले रंग में बदल देती है। इसलिए ये शहर गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप भी यदि जैसलमेर जाने का प्रोग्राम बना चुके हैं या बना रहे हैं, तो डेजर्ट कैंप की प्रतिभागिता तो ठीक है, इन स्थानों का भ्रमण भी अवश्य करें। चलिए, पहले थोड़ा सा इस शहर का इतिहास जान लेते हैं। जैसलमेर का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है। जैसलमेर की स्थापना लगभग 840 वर्ष पूर्व भाटी राजपूत रावल जैसल ने सन 1156 में की। देश की आजादी तक ये भाटी वंश के ही आधिपत्य में रहा। भाटी वंश अपने को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। थार मरुस्थल के बीच बसा जैसलमेर पीले पत्थर की इमारतों और रेत के टीलों पर ऊंटों की कतारों के कारण पर्यटकों के लिए सुनहरी याद बन जाता है। आप यदि जैसलमेर जा रहे हैं तो इन स्थानों को अवश्य ही अपने भ्रमण में शामिल करें। गड़ीसर झील, यहाँ होने वाला लाइट एंड साउंड शो बहुत ही आकर्षक है। यहाँ झील के पानी पर ही जैसलमेर दुर्ग की निर्माण पटकथा, आक्रांताओं का दुर्ग पर आक्रमण, जैसलमेर के वीरों के पराक्रम और बलिदान की गाथा, तनोट माता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लौंगोवाल के युद्ध के दृश्य आदि का 3D प्रदर्शन किया जाता है, जो आपको रोमांच के शिखर तक ले जाता है। जैसलमेर फोर्ट, ये किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा ये किला बहुत ऐतिहासिक लड़ाइयां देख चुका है। सूरज की रोशनी में ये पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है। इसे सोनार किला भी कहते हैं। ये किला स्थानीय कारीगरों द्वारा शाही परिवार के लिए बनाया गया था। इस किले के सामने राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा फरवरी माह में डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस उत्सव में हजारों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। नथमल जी की हवेली, दीवान मोहता नथमल, जो जैसलमेर राज्य में प्रधानमंत्री थे, के रहने के लिए बनाई गई थी। मिनिएचर शैली के चित्रों और पीले बलुआ पत्थर पर नक्काशीदार हाथी सजावट के लिए प्रयोग किए गए हैं। इस हवेली का प्रारूप तथा नक्काशी अन्य सभी हवेलियों से अलग है। सालिम सिंह की हवेली, ये हवेली मोर के पंखों जैसी गोलाई लिए छज्जों और मेहराबों से सजी है। ये हवेली 18वीं शताब्दी के आरंभ में बनाई गई थी। ऊंचे मेहराबदार छत में खांचे बांटकर मोर के आकार से अलंकरण तैयार किए गए हैं। ये हवेली किसी स्वर्ण आभूषण जैसी झलक देती है। मंदिर पैलेस, ताजिए के शेप में ये महल एक के ऊपर एक मंजिल के साथ खड़ा है। इसके बादल विलास नाम के हिस्से को शहर की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है। बादल महल 5 मंजिली वास्तु संरचना है। प्रत्येक मंजिल में एक अद्भुत नक्काशीदार छज्जा है। अब ये मंदिर पैलेस पर्यटकों के लिए हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। बड़ा बाग, ये एक विशाल पार्क है जिसे बरबाग भी कहा जाता है। इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजाओं, राजाओं की शाही छतरियां हैं। उद्यान का स्थान ऐसी जगह है कि यहाँ से पर्यटकों को सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है। डेजर्ट नेशनल पार्क, पार्क में रेत के टीले, चट्टानों, नमक झीलों और अंतर मध्यवर्ती क्षेत्रों का गठन किया गया है। जानवरों की विभिन्न प्रजातियां जैसे काले हिरण, चिंकारा और रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी, ये सब पार्क में विचरण करते हैं। लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो दुनिया के सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है, यहाँ देखा जा सकता है। ये जैसलमेर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तन्नोट माता मंदिर, भाटी नरेश तनुराव ने तन्नोट माता का मंदिर बनवा मूर्ति की स्थापना की थी। यहाँ विशेषकर बीएसएफ के जवान पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान से आक्रमण में की गई बमबारी में एक भी गोला यहाँ नहीं फटा था। कई बिना फटे बमों को यहाँ संजो कर रखा गया है। जैसलमेर वॉर म्यूजियम, इस म्यूजियम में सन 1965 के भारत पाक युद्ध तथा सन 1971 में हुए लोंगेवाला युद्ध
जिस पर हिंदी फिल्म बॉर्डर बनी थी, अपना जीवन कुर्बान करने वाले वीर सिपाहियों से संबंधित साजो सामान को कलात्मक रूप से संजो रखा है। म्यूजियम में आपको भारतीय सेना द्वारा अधिग्रहित टैंक तथा युद्ध में काम आए अन्य साजो सामान देखने मिलेगा, जो आपको गौरवान्वित कर देगा। यहाँ ऑडियो विजुअल कक्ष भी है, जिसमें लोंगेवाला युद्ध में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी का इंटरव्यू भी देख सकते हैं। इस म्यूजियम में वॉर ट्रॉफीज, पुराने उपकरण, टैंक, बंदूकें, गाड़ियां तथा हथियार प्रदर्शित किए गए हैं। हंटर एयरक्राफ्ट, जो कि लोंगेवाला युद्ध के दौरान सन 1971 के भारत-पाक युद्ध में निर्णायक भूमिका में था, भी यहाँ प्रदर्शित हैं। अमर सागर लेक, जैसलमेर से 7 किलोमीटर दूरी पर अमर सागर लेक है, जो अमर सिंह पैलेस के पास है। ये शाही महल अमर सिंह के सम्मान में बनवाया गया था। महल में मंडप है, जहां से सीढ़ियां अमर सागर झील की तरफ जाती हैं। इस 5 मंजिला इमारत की दीवारों पर आकर्षक भित्ति चित्र हैं। इसके परिसर में कई तालाब, कुएं, मंदिर हैं। शांत और सौम्य वातावरण वाले अमर सागर से खूबसूरत सूर्यास्त का नज़ारा भी देख सकते हैं। तो आप अपनी जैसलमेर यात्रा को सिर्फ डेजर्ट कैंप तक ही सीमित ना रखें। यहाँ आपके रोमांच के लिए बहुत कुछ है। शेष फिर